हेलो एवरीवन, मैं वंदना आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नया टॉपिक लेकर के। आज का टॉपिक है अडेनियम। अडेनियम की करने वाली हूँ मैं आज रिपोर्टिंग। मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। अडेनियम की रिपोर्टिंग करने का कारण ये है कि ये पॉट छोटा पड़ने लगा है और जब मैं पानी देती हूँ तो पानी सारा नीचे गिर जाता है, अडेनियम में जाता ही नहीं है। तो इस अडेनियम के झुंड से मैं इस अडेनियम को उठा करके यहाँ पर ले आई हूँ और आप देख ही सकते हैं कि इसका जो पॉट है कितना ज़्यादा भर चुका है, इसका कोडेक्स कितना मोटा हो गया है, बिल्कुल भी जगह नहीं बची है। तो इसलिए मैं इसको रिपोर्ट करूंगी और इसको एक नया पॉट दूंगी। तो सबसे पहले झाड़ लेते हैं इसकी मिट्टी। तो मिट्टी को अच्छे से झाड़ लेना है और जब मिट्टी झड़ जाएगी तभी हमें इसकी रूट भी दिखाई देगी। तो मैं झाड़ करके मिट्टी और फिर नई मिट्टी में लगाऊंगी और इस वाली मिट्टी को मैं थोड़ा अच्छे से स्टेलाइज कर लूँगी धूप में सुखा करके। तो फिर वो नेक्स्ट किसी और प्लांट को लगाने के काम में आ जाएगी और मैं इस प्लांट को लगाऊंगी नई मिट्टी में। तो आप देखिए इस तरह से जो है मैंने जब लगाया हुआ था नीचे एक दिया रख करके और फिर मैंने इस प्लांट को लगाया था, वो वीडियो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, मेरे चैनल पर अपलोड है, आप देख सकते हैं। जब उस टाइम पे मैंने इस अडेनियम को लगाया था और उसके बाद देखिए ये 1-2 साल में कितना बड़ा और कितना अच्छा इसका कोडेक्स हो चुका है। इसकी मिट्टी को अच्छे से झाड़ना है और झाड़ने के बाद अगर कभी कोई इसमें नुकसान हो जाता है, मान लीजिए अगर हम मिट्टी को झाड़ रहे हैं और झाड़ते समय कभी कोई रूट टूट जाती है तो उस पर हमें फंगीसाइड लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि अडेनियम के प्लांट पर कोई भी फंगस ना लगे। क्योंकि फंगस लगने से फिर क्या होता है कि फिर धीरे धीरे वहाँ से प्लांट में फंगस लग जाता है और प्लांट गलना शुरू हो जाता है, ख़राब होने लगता है। तो मैं भी जब झाड़ रही थी तो एक डाल मेरी भी टूट गई थी, तो मैं इसमें फंगीसाइड लगा दूंगी वरना यहाँ से प्लांट गलना शुरू हो जाएगा। तो झाड़ते समय तो ये थोड़ा बहुत हो जाता है, अगर कहीं कट लग जाता है, कुछ लग जाता है तो अडेनियम का प्लांट बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है, वहाँ पर हमें फंगीसाइड लगाना बहुत ज़रूरी होता है वरना वहाँ से फंगस शुरू हो जाएगी। क्योंकि इस कोडेक्स में तो भरा होता है पानी, तो इसलिए फंगस बहुत ही जल्दी लग जाती है। तो अडेनियम के प्लांट में कभी भी कोई कट नहीं लगना चाहिए। अब आप देखिए ये मैंने मिट्टी इसमें पहले से भर के रख ली थी। इस मिट्टी में हाफ रेत है और हाफ पत्तियों की खाद है। पत्तियों की खाद हमारे अडेनियम प्लांट के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है। हमें अडेनियम को कभी भी गोबर खाद में या फिर किचन कंपोस्ट में नहीं लगाना चाहिए। मैं इसमें थोड़ा सा ये बर्मी कंपोस्ट भी मिला रही हूँ। तो हम बर्मी कंपोस्ट और पत्तियों की खाद, ये 2 खाद हम अपने अडेनियम के प्लांट को बेहिचक डाल सकते हैं। ये दोनों ही खाद अच्छी होती हैं। तो मैंने बर्मी कंपोस्ट थोड़ा सा लिया हुआ है और पत्तियों की खाद और रेत मैंने पहले से मिक्स करके रख ली थी हाफ हाफ। तो इसमें थोड़ा सा मैं मिक्स कर लेती हूँ इस रेत को और मिला करके, और फिर मैं इसमें थोड़ा सा जगह बना लूँगी इसको निकालने के बाद, और फिर मैं लगाऊंगी अपने अडेनियम के प्लांट को। तो फ्रेंड्स आप इन बातों को ध्यान रखिएगा कि कभी भी आप किचन कंपोस्ट और गोबर खाद में अडेनियम के प्लांट को कभी मत लगाइएगा वरना बहुत ही ज़्यादा जल्दी अडेनियम के प्लांट में फंगस हो सकती है। तो हमें पत्तियों की खाद देनी चाहिए। पत्तियों की खाद अडेनियम प्लांट के लिए सबसे बेस्ट होती है। तो इस तरह से मैंने निकाल लिया थोड़ा सा, और अब मैं जगह बना करके बीच में और इसी में मैं अडेनियम के प्लांट को लगा दूंगी। वैसे ये सैलो पॉट है और सैलो पॉट में बहुत ही अच्छा बोनसाई की लुक आ जाती है अडेनियम प्लांट की। तो इस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा सा खाली कर लेती हूँ और फिर इसके बाद इसको लगा दूंगी इसी में। अब जगह बन चुकी है और बस बीच में मैं इसको रख दूंगी। और बहुत ऊपर उठा के रखना होता है हमें, जब भी कभी रिपोर्टिंग करनी होती है फ्रेंड्स तो हमेशा थोड़ा सा उठा करके ही रखना होता है। तो अब जैसे कि एक डाल छोटी सी टूट गई है तो इसमें मैं लगा देती हूँ पहले फंगीसाइड और फिर मैं इसको लगाऊंगी, वरना इसमें ख़तरा है कि कहीं फंगस ना लग जाए। तो इस तरह से जो है फंगीसाइड हमें लगा देना है। फंगीसाइड मैं हमेशा साफ़ का ही यूज करती हूँ अपने, चाहे गुलाब के पौधे हों या फिर अडेनियम के पौधे। दोनों ही बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव प्लांट होते हैं, फंगस दोनों ही प्लांट में बहुत ही जल्दी लगता है। तो फंगस के लिए साफ़ फंगीसाइड बहुत ही बढ़िया होता है।
तो इस तरह से मैंने साफ फंगिसाइड लगा दिया और आप देख सकते हैं बिल्कुल हिरन की तरह इतने लंबे लंबे से सींग लग रहे हैं इसके, पर मैं इन सींगों को अब थोड़ा सा कट कर दूंगी। तो इस तरह से मैंने इसको अपने अडेनियम को इसमें बैठा दिया है। नीचे मैंने एक दिया रखा हुआ है और उसी दिया में मैं इसको बैठा दूंगी। नीचे मैं दिया या पत्थर कुछ ऐसा लगा देती हूँ जिससे कि आराम से जो है जड़ ज़्यादा ना जाए नीचे, ऊपर ही ऊपर बढ़ता रहे कोडेक्स। ये एक तरीका होता है कोडेक्स को मोटा बनाने का। तो एकदम से डायरेक्ट मिट्टी में ना रख करके किसी पत्थर वत्थर के ऊपर रखें तो बहुत ही बढ़िया से अडेनियम का प्लांट लगता है और बहुत ही बढ़िया चलता है। अब इसी वर्मी कंपोस्ट में थोड़ा सा इसमें मिक्स कर लेते हैं। मैं ये नीम खली लगभग 2 चम्मच नीम खली डाल दी मैंने, और थोड़ा सा ये बोन मील है, बोन मील मिक्स कर देते हैं 1 चम्मच के लगभग, थोड़ा सा, और 1 चम्मच से कम थोड़ा सा डालेंगे इसमें कैल्शियम के लिए चूना। चूना आजकल मैं हर पौधों पे यूज कर रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे चूना का रिजल्ट बहुत ही बढ़िया मिल रहा है अपने पौधों पर। और इसमें डालेंगे डीएपी के 10-12 दाने, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, सिर्फ 10-12 दाने मिक्स करेंगे। और साथ में कुछ फंगिसाइड ज़रूरी है, क्योंकि हम फंगिसाइड को बार बार देना है हमें इसमें। जैसे मैंने डाल टूटी थी वहाँ भी लगाया, और मैं जो इसके लिए मिट्टी तैयार कर रही हूँ उसमें भी मैं डाला मैंने। और जब मैं इसको कट करूँगी तो वहाँ भी फंगिसाइड ज़रूर लगाना है। तो ये चीज़ें हैं छोटी मोटी जो याद रखना पड़ता है रिपोर्टिंग करते समय। तो इस तरह से अच्छे से मिक्स करना है सभी चीज़ों को, और बस इसको हम ऊपर से इसमें डाल देंगे। अब ये डालने से पहले इसकी कर देते हैं कटिंग, जो कि ये बिल्कुल सींग की तरह लंबे लंबे से हो रखे हैं। तो इसको मैं थोड़ा हाइट में कम कर देती हूँ, क्योंकि इतना ऊंचा लंबा प्लांट अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए छोटे छोटे से इसकी कटिंग कर देती हूँ, और जो इसकी कटिंग निकलेगी उसे भी हम बेकार नहीं जाने देंगे, उससे हम नए प्लांट भी तैयार कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, कटिंग से तो बहुत ही ज़्यादा फूल आते हैं। जो कटिंग वाले प्लांट तैयार होते हैं उसमें फूलों की संख्या बहुत ही ज़्यादा होती है। तो इस तरह से देखिए मैंने बड़े बड़े से कट कर दिया है। कट हमें एक ही बार में लगाना है, और काटने से पहले अपने कटर को हाइड्रोजन पेरोक्साइड से या फिर सैनिटाइजर से साफ़ ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि कोई बैक्टीरिया वगैरह ना हो आपके कटर पर। और ये जो कटिंग निकले हुए हैं इसका तो हम कटिंग लगा करके नए प्लांट तैयार कर लेंगे। और अब कटिंग करने के बाद ये जो हमने खाद वाद मिक्स किया था इसको हम ऊपर से डाल देंगे, भर देंगे अच्छे से, तो अच्छे से ये सेट हो जाएगा। तो क्योंकि अभी मैंने इसको बिल्कुल ऊपर ऊपर ही लगाया है, तो अभी ये हिल रहा है। तो जब ये अच्छे से पूरा हो जाएगा, दब जाएगा, तो फिर ये हिलना बंद कर देगा। और कुछ दिन की बात है, जब ये जड़ें सेट हो जाएंगी तो फिर अपने आप ही ये हार्ड हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि जब भी अब कभी आप अपने अडेनियम प्लांट की रिपोर्टिंग करें तो हमेशा हर बार उसको 2 या 3 इंच ऊपर उठा करके लगाना है। इससे आपका अडेनियम के प्लांट के जो कोडेक्स है वो बड़ा होता चला जाएगा। तो जब भी आप कभी अपने अडेनियम के प्लांट की रिपोर्टिंग करेंगे, हमेशा 2 से 3 इंच ऊपर उठाते रहेंगे, तो धीरे धीरे जो इसकी जड़ें हैं वो कोडेक्स में बदलती जाएंगी और कोडेक्स बड़ा होता चला जाएगा। और फिर नीचे जो मिट्टी में जड़ें दबी हैं वो फिर नई नई जड़ें और ज़्यादा निकल आएंगी। तो इस तरह से हमें कोडेक्स को बड़ा करना होता है। हमेशा जब भी कभी रिपोर्टिंग करें तो हमेशा ऊपर उठा करके करें। जितना आपने पहले दबाया हुआ है उससे ज़्यादा ऊपर उठा करके करेंगे तो आपका कोडेक्स बड़ा होता चला जाएगा। तो लो, मैंने आपको बताते बताते इस तरह से धीरे धीरे मैंने ये सारी खाद इसमें सेट कर दिया है, और अब ये बिल्कुल अच्छे से टाइट हो गया है। तो अब हमारा ये अडेनियम लग करके बिल्कुल रेडी है, और इसे हल्का हल्का सा टैप कर देने से पूरा अच्छे से बैठ जाएगा। और अब इस पॉट में पानी देने में आसानी होगी, क्योंकि काफ़ी स्पेस है। तो जब मैं पानी दूंगी तो अब पानी भी नीचे नहीं गिरेगा और अडेनियम को पानी भी अच्छे से मिल जाएगा।
तो कहने की बात होती है कि अडेनियम को पानी नहीं चाहिए, क्योंकि इसके कोडेक्स में काफ़ी पानी भरा होता है, जो कि इसका काम 2-4 दिन तो चल ही जाता है जब अगर हम पानी नहीं देते हैं तो भी। लेकिन जब मई जून की गर्मी पड़ती है उस टाइम पे हमारे अडेनियम के प्लांट को भी पानी की ज़रूरत पड़ती है। हर रोज़ पानी देना पड़ता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है और इसकी मिट्टी में मॉइस्चर नहीं होता है ज़्यादा, क्योंकि हम कोकोपीट वगैरह और ज़्यादा कुछ भी नहीं मिलाते हैं, सिर्फ पत्तियों की खाद होती है मॉइस्चर के लिए। तो इसलिए हमें पानी देना ज़रूरी रहता है। और अब लास्ट काम है, हमें जहाँ से मैंने कट किया था वहाँ पर मैं लगा दूँगी इसमें फंगीसाइड, जिससे कि कोई फंगस वगैरह ना हो। जब हम कट करते हैं तो हल्का सा गीलापन सा कुछ लिक्विड पदार्थ इसमें निकलता है। जब हम ये फंगीसाइड लगाते हैं तो वो उसमें चिपक जाता है, तो जिससे कि अच्छे से सील हो जाता है और फंगस होने की संभावना बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह से जब भी कभी आप कट करें तो उसमें फंगीसाइड ज़रूर लगाएं। हर कट में लगाना है, कोई भी कट ना छूटे, क्योंकि अगर आपका कोई भी कट छूट गया तो वहाँ से फंगस शुरू हो जाएगी। तो इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि अडेनियम प्लांट को कहीं भी कट करें वहाँ पर बहुत ही अच्छे से फंगीसाइड ज़रूर लगाएं। तो आज की वीडियो में अडेनियम की प्रूनिंग भी हो गई और रिपोर्टिंग भी हो गई, दोनों ही चीज़ें हो गई। और कटिंग करने के बाद जो डाल निकली है उससे हम नए नए प्लांट भी तैयार कर लेंगे, तो उसे कभी भी ना फेंकें, क्योंकि उसमें भी बहुत ही बढ़िया फूल आते हैं। तो इस तरह से जो है कटिंग और प्रूनिंग दोनों ही चीज़ें हो गई हैं। और फ्रेंड्स, अडेनियम के प्लांट को हमेशा कटिंग करने के लिए ये बहुत ही अच्छा टाइम है। चाहे तो आप इसमें ग्राफ्ट भी कर सकते हैं, रिपोर्टिंग कर सकते हैं और प्रूनिंग कर सकते हैं। अडेनियम के लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट टाइम है, आप इन सीज़न में ये सारे काम कर सकते हैं। और जो हमने कटिंग की हुई थी उस ब्रांच को भी हम फेंकेंगे नहीं, और उसे हम रेत में लगा देंगे, जिससे कि नए नए अडेनियम के प्लांट तैयार हो जाएंगे। उसमें भी बहुत ही अच्छे फूल आते हैं, मेरे पास है इसलिए मैं बता रही हूँ कि बहुत ही बढ़िया फूल आते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैंने अपने अडेनियम प्लांट की शेयरिंग आप लोगों के साथ शेयर की। आप लोगों को ये शेयरिंग कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही कमेंट करके आप कुछ भी पूछ सकते हैं, जो कुछ मुझसे बताने में शायद अगर मिस हो गया है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।